अहंकार पतन का कारण बनता है बेटा। मेरी बात मान लो। तुम्हारे साथ कोई ना कोई अनहोनी होगी जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा। बुरा? मेरा कौन बुरा करेगा? अगर ऐसा किसी ने साहस भी किया तो मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजकुमार साधु की चेतावनी को अनसुना कर देता है। इसी दौरान जंगल में छिपा एक शिकारी, जो राजकुमार का हुबेहूब हमशक्ल था, वह छिपकर उनकी बातचीत सुन लेता है। वाह, ये तो मेरे ही जैसा दिखता है। अगर इसे रास्ते से हटा दूं तो मैं इस राज्य का राजा बन सकता हूं और पूरे राज्य पर राज करूंगा और मुझे इस जंगली जीवन से छुटकारा भी मिल जाएगा। अरे राजकुमार अशोक, आपने ये क्या कर दिया? मुझे आजाद कीजिए, मुझे आपके साथ जाना है, छोड़िए मुझे। शिकारी अब अपनी योजना के अनुसार राजकुमार अशोक को अपना शिकार बनाता है और राजकुमार भी अपने घोड़े से उतरकर उस हिरन का शिकार करने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है। शिकारी तुरंत गुफा के बाहर बड़े बड़े पत्थर लगा देता है ताकि राजकुमार बाहर न निकल सके। फंस ही गया मेरे जाल में जिद्दी राजकुमार। अब तू इसी गुफा में भूख प्यास से तड़फ तड़फ कर मर जाएगा। अब से इस राज्य का असली राजकुमार हुआ मैं। शिकारी राजकुमार के शाही घोड़े को लेकर तोते को मारने के लिए उस पेड़ पर लौटता है। अरे अरे राजकुमार, ये क्या हो गया आपको? मैंने आपको मना किया था आगे मत जाइए, फिर भी आप अकेले आ गए। और साधु महाराज ने भी कहा था कोई अनहोनी होने वाली है आपके साथ, लेकिन राजकुमार आपने जिद ही की और देखो उसका परिणाम क्या हुआ। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा, महारानी और उनका एकमात्र बेटा राजकुमार अशोक रहता था। राजकुमार बेहद जिद्दी स्वभाव का था। वह अपनी माँ से बहुत लगाव रखता था। महारानी भी राजकुमार से बेहद प्रेम करती थीं। राजा के पास एक वफादार तोता भी था, जो अपनी सूझबूझ और वफादारी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। अचानक से महारानी की तबीयत बिगड़ने लगी। राजा ने हर वेद, हकीम और वैद्य को बुलाया, लेकिन किसी को भी महारानी की बीमारी का पता नहीं लग सका। महारानी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हर इलाज करवाऊंगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। महाराज, शायद मेरा वक्त अब पूरा हो चुका है, लेकिन मेरी चिंता राजकुमार को लेकर है। वह बहुत जिद्दी हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। महारानी धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देती है। एक दिन अपने अंतिम समय में वह महाराज और राजकुमार को अपने पास बुलाती हैं। बेटा, मेरे मरने के बाद अपना ध्यान रखना। मुझे पता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी। तुम अपनी जिद को छोड़ देना और अपने पिता की बात मानना। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। महारानी अपने अंतिम शब्दों में राजकुमार को एक अंगूठी देती है। बेटा, यह अंगूठी हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। इसे अपने पास रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेगी। इतना कहकर महारानी अपने प्राण त्याग देती है। महारानी की मृत्यु के बाद राजकुमार का अपने पिता से लगाव कम हो जाता है। वह राजा से ज्यादा बात नहीं करता और अपनी जिद पर अड़ा रहता। एक दिन राजकुमार, शिकार पर जाने की जिद मत करो, जंगल खतरों से भरा है। पिताजी, मैं राजकुमार हूँ,
मैं किसी से नहीं डरता। मुझे शिकार पर अकेले ही जाना है। बेटा समझो, जंगल खतरों से भरा है, तुम अकेले नहीं जा सकते। अगर जाना ही है तो अपने साथ सैनिकों को भी ले जाओ। मैं कमजोर नहीं हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मुझे अपनी ताकत दिखानी है। बेटा लेकिन तभी राजकुमार इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। तभी राजा का मंत्री वीर सिंह राजा के पास आता है। क्या हुआ महाराज, आप चिंतित दिख रहे हैं, क्या हुआ? मंत्री जी, राजकुमार अशोक बहुत ही जिद्दी है और इतना समझाने पर भी नहीं समझते हैं। तुम्हें तो पता है मंत्री, वह जंगल खतरों से भरा है और वह अकेला ही जंगल में शिकार के लिए जा रहा है। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। महाराज आप चिंता मत कीजिए, सावधानी के लिए हमारे सबसे वफादार मिट्ठू तोते को राजकुमार अशोक के पीछे भेज दिए। वह उनकी रक्षा करेगा और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखेगा। मंत्री तुम सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। हमारे बहादुर तोते, हमें पता है कि तुम हमारे सबसे भरोसेमंद साथी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। जी महाराज, बताइए मुझे क्या करना होगा। मिट्ठू तोते, तुम चोरी से राजकुमार अशोक के पीछे जाओ और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखना और राजकुमार किसी भी मुसीबत में ना फंस जाए। मुझे इस बात की चिंता है, इसलिए तुम राजकुमार की रक्षा करना और राजकुमार को पल भर भी खबर ना हो कि तुम राजकुमार अशोक का पीछा कर रहे हो। उनकी रक्षा करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जी महाराज, जैसा आप कहें। राजकुमार शिकार के लिए राजमहल में से शाही घोड़ा लेकर जंगल में अकेले निकल पड़ता है। तोता भी महाराज के कहे अनुसार चोरी छिपे राजकुमार के पीछे पीछे उड़ता है। राजकुमार को नहीं पता था कि महाराज का वफादार तोता उसका पीछा कर रहा है। राजकुमार अशोक घोड़े पर सवार होकर जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं, जहां पर सभी तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और तोता भी छुपके से राजकुमार को देख रहा था। आगे जाने पर राजकुमार के रास्ते में एक साधु बैठे होते हैं जो अपनी साधना में लीन थे। जब राजकुमार साधु के सामने से गुजरने लगे तो साधु ने तुरंत अपनी आंखें खोल लीं और राजकुमार को आवाज दी। बेटा रुको। राजकुमार साधु की बात सुनकर वहां रुक जाता है। बेटा, जंगल में आगे जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। बेटा, तुम जहां से आए हो वापस लौट जाओ, तुम्हें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। जाओ बेटा, वापस लौट जाओ। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मैं इस राज्य का राजकुमार अशोक हूँ और मैं शिकार करने के लिए इस जंगल में आया हूँ। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अहंकार पतन का कारण बनता है बेटा, मेरी बात मान लो। तुम्हारे साथ कोई ना कोई अनहोनी होगी जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा। बुरा? मेरा कौन बुरा करेगा? अगर ऐसा किसी ने साहस भी किया तो मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजकुमार साधु की चेतावनी को अनसुना कर देता है। इसी दौरान जंगल में छिपा एक शिकारी जो राजकुमार का हुबेहूब हमशक्ल था, वह छिपकर उनकी बातचीत सुन लेता है। वाह, ये तो मेरे ही जैसा दिखता है। अगर इसे रास्ते से हटा दूं तो मैं इस राज्य का राजा बन सकता हूँ और पूरे राज्य पर राज करूंगा और मुझे इस जंगली जीवन से छुटकारा भी मिल जाएगा। तभी वो देखता है कि राजकुमार घने जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जाओ जाओ राजकुमार, तुम्हें साधु महाराज ठीक ही कह रहे थे। तुम्हारा आगे जाना तुम्हारे लिए खतरनाक ही है। तभी शिकारी राजकुमार के पीछे एक तोते को देखता है जो वहीं रुककर बोलने लगता है। अरे, राजकुमार अशोक तो बड़े ही जिद्दी हैं। साधु महाराज की बात को भी टाल दिया।
हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? राजकुमार अशोक तो घने जंगल की ओर ही जा रहे हैं, लेकिन मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। महाराज ने कहा था राजकुमार की रक्षा करनी है और गुप्त रूप से राजकुमार की निगरानी करनी है। मुझे महाराज के आदेश का पालन करना है। हाँ। तभी वह शिकारी उस तोते की बात सुन लेता है। अच्छा तोते, तो तू वफादारी निभाने आया था। ये तोता राजकुमार की रक्षा के लिए आया है, पहले इसे ही रास्ते से हटाना होगा। बड़ा आया रक्षा करने वाला, अब मुझसे तेरी रक्षा कौन करेगा तोते? तभी राजकुमार का हमशक्ल शिकारी एक योजना बनाता है। तोता उस शिकारी को राजकुमार अशोक समझ लेता है और कहता है, अरे राजकुमार, आप मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल महाराज ने आपकी रक्षा के लिए मुझे भेजा था और आपका चुपके से ध्यान रखने के लिए कहा गया था, क्योंकि आपने सैनिकों को साथ ले जाने से मना कर दिया था। इसलिए महाराज ने मुझे चुपके से निगरानी करने के लिए भेज दिया था। राजकुमार, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने तो महाराज की आज्ञा का पालन किया है और महाराज के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। लगता है ये तोता मुझे राजकुमार अशोक समझ रहा है। अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया। ऐसा करता हूँ, इसे पकड़कर यहीं पेड़ पर लटका देता हूँ और राजकुमार को खत्म करके फिर इस तोते को भी मार दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। अच्छा, तो तू मेरी रक्षा के लिए आया था? मैंने कहा था ना कि मैं अकेला जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, और पिताजी ने मेरी बात नहीं मानी। चलो, अब तुम इसकी सजा भुगतो। राजकुमार का हमशक्ल शिकारी तोते को पकड़कर वहीं पेड़ पर उल्टा टांग देता है। अरे राजकुमार अशोक, आपने ये क्या कर दिया? मुझे आजाद कीजिए, मुझे आपके साथ जाना है, छोड़िए मुझे। शिकारी अब अपनी योजना के अनुसार राजकुमार अशोक को अपना शिकार बनाता है। वह राजकुमार के रास्ते में एक हिरण खड़ा कर देता है। तभी राजकुमार उस हिरण को देखता है और उस हिरण का पीछा करने लगता है। तभी वह हिरण जंगल की एक गुफा में चला जाता है और राजकुमार भी अपने घोड़े से उतरकर उस हिरण का शिकार करने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है। शिकारी तुरंत गुफा के बाहर बड़े बड़े पत्थर लगा देता है ताकि राजकुमार बाहर न निकल सके। फंस ही गया मेरे जाल में जिद्दी राजकुमार। अब तू इसी गुफा में भूख प्यास से तड़फ तड़फ कर मर जाएगा। अब से इस राज्य का असली राजकुमार हुआ मैं। शिकारी राजकुमार के शाही घोड़े को लेकर तोते को मारने के लिए उस पेड़ पर लौटता है जहां उसने तोते को बांध रखा था। लेकिन वहां जाकर उसने देखा तो तोता वहां नहीं था। अरे, ये तोता किधर चला गया? मैंने इसे तो यहीं बांध कर रखा था। ये क्या कर दिया मैंने? अब ये तोता मेरी सारी योजना चौपट कर देगा। कहाँ गया होगा वो तोता? इससे पहले कि वह महाराज को कुछ बताए, मुझे अपनी चाल पूरी करनी होगी और महाराज को उस तोते के खिलाफ भड़काना होगा। तोता उस समय तक पेड़ से खुद को आजाद कर चुका था और राजकुमार अशोक का पता कर रहा था। पता नहीं राजकुमार अशोक कहाँ चले गए। साधु महाराज ने कहा था कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। मुझे राजकुमार का पता लगाना होगा। अगर मैं महल गया तो महाराज मुझ पर क्रोधित होंगे। महाराज ने मुझे राजकुमार की रक्षा के लिए भेजा है। दूसरी तरफ शिकारी महल में पहुंचता है
और अपनी बुरी हालत दिखाते हुए राजा के पास जाता है। पिताजी, मैं शिकार पर गया था, लेकिन आपका भरोसेमंद तोता धोखेबाज निकला। उसने पड़ोसी राज्य के लोगों से मिलकर मुझ पर हमला करवाया। ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ पिताजी, देखिए ना मेरी हालत। उस तोते ने मुझे मारने की कोशिश की। उसको लगता है मैं मर गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। राजा उस बहरूपिया की हालत देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? वह तोता तो हमारा सबसे बड़ा वफादार है। उसने ऐसा क्यों किया होगा? पिताजी, शायद वो तोता दुश्मनों का गुप्तचर था। मैं कहता हूँ कि उसे तुरंत ढूंढकर सजा दी जानी चाहिए। हाँ राजकुमार, तुम चिंता मत करो। हम उस तोते को नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारी राजकुमार को मारने का षड्यंत्र रचा। अब राजकुमार का हमशक्ल शिकारी अपनी पूरी योजना में सफल हो चुका था और उसने राजा को भी अपनी बातों में फंसा लिया। उधर राजकुमार को ढूंढते ढूंढते उस तोते को 3-4 दिन गुजर जाते हैं। वह डर के मारे महल में नहीं जाता, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राजकुमार अशोक का हमशक्ल शिकारी महल में पहुंच गया है। तोता तो राजकुमार अशोक को जंगल में ही ढूंढ रहा था। राजकुमार अशोक, राजकुमार अशोक, कहाँ हैं आप? राजकुमार अशोक, राजकुमार अशोक, कहाँ हैं आप? तोता राजकुमार को ढूंढते ढूंढते उस गुफा के पास चला जाता है। गुफा के पत्थर हटाए पड़े थे। तोता राजकुमार को गुफा के अंदर ढूंढने गया तो वो देखता है कि राजकुमार के कपड़े और वो हिरन का शिर वहां पड़ा था। अरे अरे राजकुमार, ये क्या हो गया आपको? मैंने आपको मना किया था आगे मत जाइए, फिर भी आप अकेले आ गए। और साधु महाराज ने भी कहा था कोई अनहोनी होने वाली है आपके साथ, लेकिन राजकुमार आपने जिद ही की और देखो उसका परिणाम क्या हुआ। फिर तोता वापस महल में लौटता है और राजा के पास आके कहता है, महाराज मुझे क्षमा करें। राजकुमार अशोक अब इस दुनिया में नहीं रहे, वहाँ किसी जंगली जानवर का शिकार बन गए। मैंने उनको बहुत रोका महाराज, लेकिन राजकुमार ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उनके ये वस्त्र मुझे खून में लिपटे हुए मिले थे। तभी वह राजकुमार का हमशक्ल वहां आ जाता है। अरे राजकुमार अशोक, आप जिंदा हैं? हाँ, तुझे क्या लगा तोते मैं मर गया? तुमने मेरे को मारना चाहा, लेकिन वो तो मेरी किस्मत थी। मैं बच गया, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। यहाँ क्या कह रहे हो राजकुमार अशोक? मैं तो आपकी रक्षा के लिए गया था। धोखेबाज तोते, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। नहीं महाराज, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने आपका कभी भरोसा नहीं तोड़ा महाराज। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तुमने राजकुमार को मारने की कोशिश की, अब इसकी सजा तुम भुगतो। तभी महाराज तोते को एक पिंजरे में कैद करके कारावास कोठड़ी में डाल देते हैं। अरे राजकुमार, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने तो आपको मारने की कोशिश ही नहीं की, फिर भी आपने ऐसा क्यों कहा महाराज से कि मैं आपकी जान लेने की कोशिश की? मैं तो आपकी रक्षा के लिए गया था और आपने मुझे वहाँ भी पकड़कर पेड़ से टांग दिया और अब भी मुझे कारावास में कैद करवा दिया। क्योंकि मैं राजकुमार अशोक नहीं, बल्कि उसका हमशक्ल शिकारी हूँ।
अरे यहाँ क्या कह रहे हैं राजकुमार? मैंने तुम्हारे राजकुमार अशोक को मार डाला, और तुम जिन वस्त्रों की बात कर रहे थे राजकुमार अशोक के ही होंगे। तुम्हें उस दिन छोड़कर मैंने गलती की। तुम्हें तो उस दिन ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, उस दिन नहीं तो अब सही। राजकुमार अशोक तो मर गया है। अब मैं उसकी जगह लेकर राजा को भी खत्म कर दूंगा, और फिर मैं बनूंगा इस राज्य का राजा। तभी तोता बेहोश होने का नाटक करता है और पिंजरे में गिर जाता है। राजकुमार की रक्षा करने वाला तोता मेरे राजकुमार बनने की खबर सुनकर ही मर गया। तभी वो हमशक्ल शिकारी तोते को पिंजरे से बाहर निकालता है, तो तोता फुर्ती से उड़कर वहां से भाग जाता है। अरे अरे तोते किधर जा रहा है? अगर मैंने यह बात महाराज को बताई कि यहाँ राजकुमार नहीं बल्कि उनका हमशक्ल बहरूपिया है और इसने राजकुमार अशोक को मार दिया है, तो महाराज मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इस बहरूपिये ने महाराज को अपनी बातों में फंसा लिया है और यह महाराज को भी खत्म कर देगा। अब मुझे कैसे न कैसे करके महाराज के सामने सच्चाई लानी होगी, लेकिन मैं महाराज के सामने भी तो नहीं जा सकता। तभी तोता उड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। हाँ, आखिर हमारा सबसे भरोसेमंद साथी तोता हमें कैसे धोखा दे सकता है? और राजकुमार का व्यवहार भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि राजकुमार ने पहले मेरे से इतनी निम्रता से बात कभी नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये हो क्या रहा है। पिताजी, वो धोखेबाज तोता पिंजरे से भाग निकला। मुझे तो लगता है हमारे महल में से कोई उस तोते से मिला हुआ है। आप पिताजी सतर्क रहिए, उस तोते का कुछ पता नहीं, वो आपकी जान भी ले सकता है। ये क्या कह रहे हो बेटा? उधर तोता उड़ते उड़ते उस साधु महाराज के पास चला जाता है। साधु महाराज, मैं इस राज्य के राजा विक्रम का सबसे भरोसेमंद तोता हूँ। महाराज, राजा विक्रम की जान को खतरा है, क्योंकि राजकुमार की जगह पर उनका कोई हमशक्ल बहरूपिया राजकुमार अशोक को मारकर उनकी जगह ले लिया है, और अब राजा विक्रम को भी मारकर राज्य पर अपना शासन करने वाला है। आप इसका उपाय बताइए, अब क्या किया जाए? तोते, राजकुमार अशोक अभी मरे नहीं, वह जिंदा है। ये क्या कह रहे हैं आप साधु महाराज? मैंने खुद देखा है राजकुमार अशोक के कपड़े खून से किसी गुफा में लथपथ पड़े थे, और उस बहरूपिये ने भी कहा है कि उसने राजकुमार अशोक को भी मार डाला है। फिर राजकुमार अशोक जिंदा कैसे हो सकता है? हाँ तोते, तुम उस गुफा की ओर जाओ, तुम्हें राजकुमार अशोक मिल जाएंगे। तभी तोता उस गुफा की ओर निकल पड़ता है और कुछ शरण में उस गुफा के पास आ पहुंचता है। तोता गुफा के अंदर जाके फिर से देखता है, लेकिन गुफा में वहीं राजकुमार के कपड़े पड़े हुए थे। तोता गुफा से बाहर निकलकर आसपास देखता है, लेकिन राजकुमार वहां उसे नहीं मिलते। तभी वही गुफा के बाहर एक बाज बैठा होता है, जो उड़कर तोते के पास आता है। हे तोते, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? फिर तोता उस बाज को सब बता देता है।
कहीं वो युवक तो राजकुमार नहीं जिसे... जी हाँ, क्या मित्र? दरअसल मैं कुछ दिन पहले यहाँ गुफा के पास कुछ आदमवासी आए थे और वह सब गुफा के पत्थरों को हटाकर गुफा के अंदर गए तो अंदर से वो एक युवक को पकड़कर ले जा रहे थे। मुझे तो लगता है जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वह युवक ही राजकुमार अशोक था। लेकिन मित्र, अब राजकुमार अशोक कहाँ होंगे? वो आदमवासी राजकुमार अशोक को अपने कबीले की ओर बंदी बनाकर ले गए हैं। क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो मित्र? हाँ तोते, चलो मेरे साथ। फिर बाज तोते को राजकुमार के पास लेकर जाता है। अरे, राजकुमार को तो इन लोगों ने रस्सियों से बांध रखा है। मित्र, हमें राजकुमार को छुड़ाना होगा। हाँ तोते, लेकिन राजकुमार को छुड़ाने के लिए हमें रात होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि रात को आदमवासी सो जाएंगे और हम राजकुमार को छुपके से रिहा कर देंगे। जैसे ही रात होती है तो तोता और बाज चोरी से राजकुमार के पास जाते हैं। दोनों मिलकर रस्सियों को खोल देते हैं। राजकुमार अशोक, उठिए उठिए राजकुमार, उठिए उठिए राजकुमार। अरे मिट्ठू तोते, तुम? हाँ राजकुमार, चलिए, हम आपको लेने के लिए आए हैं। राजकुमार उठता है, फिर छुपके से वह तीनों वहां से निकल जाते हैं। धन्यवाद मिट्ठू तोते। क्या तुम्हें पिताजी ने भेजा था मेरी रक्षा के लिए? हाँ राजकुमार, लेकिन अब महाराज की जान खतरे में है और हमारा राज्य भी। फिर तोता राजकुमार को पूरी घटना बता देता है। ओह, मेरी जिद के कारण पिताजी और हम सबको ये सब देखना पड़ा। चलो मिट्ठू तोते, हमें पिताजी की जान बचानी होगी। फिर तोता और राजकुमार महल में चले जाते हैं। तोता, राजकुमार और वो हमशक्ल शिकारी सब महाराज के सामने खड़े होते हैं। अरे ये क्या, एक ही शक्ल के दो राजकुमार? हाँ महाराज, हम भी तो यही धोखा खा गए थे, इसलिए इस बहरूपी ने मुझे और राजकुमार को मारना चाहा और इस राज्य को हासिल करना चाहा महाराज। नहीं पिताजी, ये तोता झूठ बोल रहा है। ये इसकी कोई नई चाल है। असली राजकुमार तो मैं हूँ, देखिए ना पिताजी। अच्छा, मुझे सब दिख रहा है। सैनिकों, पकड़ लो इस बहरूपिये को और डाल दो कारावास में। पिताजी, आपको कैसे पता चला कि असली राजकुमार अशोक मैं हूँ? बेटा, जब कल ये बहरूपिया कह रहा था मेरी जान को खतरा है तोते से, तब मैंने देख लिया था तुम्हारी माँ की दी गई वो अंगूठी जो तुम हमेशा अपने साथ रखते हो वो उसके पास नहीं थी। तभी मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बेटा, ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में देखकर मैं समझ गया कि तुम ही मेरे राजकुमार अशोक हो। हाँ पिताजी, अगर मिट्ठू तोता नहीं होता तो मैं, आप और हमारा पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है पिताजी। आज माँ की दी गई अंगूठी की वजह से ही आप मेरी पहचान कर पाई। माँ जी ने सच ही कहा था पिताजी कि ये अंगूठी मेरी रक्षा करेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मिट्ठू तोते। मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारी वजह से हम जिंदा हैं। तुमने हर बार की तरह साबित कर दिया है कि तुमसे ज़्यादा वफादार साथी हमारा कोई नहीं है। तुमने अपनी सूझबूझ से हमारी रक्षा की। नहीं महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। आप सबकी रक्षा करना मेरा धर्म है महाराज। राजकुमार को अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका था। अब वो जिद करना छोड़ गया।